क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है आपका 2, फिर देखिए यहाँ पे खाली जगह है, उसके बाद आपका कितना है 26 है। यानी आपका पहला पद दूसरा पद नहीं है, जो खाली जगह है उसमें आपको कौन सा पद नहीं है, दूसरा पद नहीं है, आपको तीसरा पद दिया हुआ है और पहला पद दिया हुआ है। बात समझे? तो A3 यानी तीसरा पद आपके पास कितना है, 26 है। ठीक, अब बताइए A3 के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D लिख सकते हैं। बात समझे? बराबर कितना, 26। बात समझे? यानी A3 के जगह हमने क्या किया, A प्लस 2D लिखा। क्यों? क्योंकि यहां से हम D का मान निकालेंगे। बात समझे? तो A का मान हमको कितना दिया है, A का मान दिया है 2 प्लस 2D बराबर कितना, 26। 2D बराबर 26, ये प्लस 2 उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस। 2D बराबर कितना, 24, कितना 24। ठीक, तो D बराबर कितना होगा, 24 बटे में कितना 2। समझ में आया? 12 दूना, तो D का मान कितना आया बताइए, 12 है। चलिए आपको निकालना क्या है, दूसरा पद, यानी आपको निकालना क्या है, A2 निकालना है। बताइए A2 के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, A प्लस D लिखेंगे ना, नहीं लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। बताइए A का मान कितना है, A का मान 2, D का मान कितना है 12, 12 2, यही हो गया आपका आंसर। यानी A2 कितना है, 14 है। समझ में आया? आपका खाली जगह यानी पहला पद नहीं है, आपको दूसरा पद दिया हुआ है, तीसरा पद नहीं है, चौथा पद दिया हुआ है ना? यानी A निकालना है, उसके बाद ये हो गया आपका A2, ये हो गया A3 और ये हो गया क्या, A4। ठीक है, यानी यहां से और यहां से हम क्या निकाल लेंगे, एक D निकालेंगे पहला, और D निकालने के बाद मेरा क्या निकल जाएगा, A निकल जाएगा। कैसे निकलेगा देखिए, सिर्फ पहला लिखे, A2 बराबर कितना दिया है 13, A2 बराबर 13। बताइए यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस D लिख सकते हैं क्या, बराबर कितना 13, समीकरण मान लीजिए A है। ठीक है, ठीक, आपको कितना दिया है, A4, A4 दिया है 3, यानी चौथा पद आपका 3 है। चौथा पद के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस क्या लिख सकते हैं, 3D लिख सकते हैं ना, बराबर कितना, बराबर 3। सिर्फ हमने यहाँ चेंज किया, बाकी जो है इधर कुछ चेंज नहीं। यह समीकरण हमने कितना माना, 2। आप रैखिक समीकरण चल जाइए, विलोपन विधि से हम लोग बनाते थे कि यहाँ किसी से गुणा करते थे, इसको किसी से गुणा करते थे समान करने के लिए। लेकिन देखिए यहाँ भी A है और यहाँ भी A है, हमको गुणा करने का जरूरत नहीं है। तो समीकरण 1 तथा 2 को क्या घटाने पर, किस विधि से, विलोपन विधि से। समीकरण 1 में क्या है, A प्लस D बराबर कितना 13। समीकरण 2 में क्या है, A प्लस 3D बराबर कितना 3। घटाइए, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, हम घटा रहे ना, इसके आगे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, इसके आगे प्लस तो माइनस, इसके भी आगे प्लस माइनस माइनस। देखिए प्लस A माइनस A कट गया, घटा, यहां से घटाएंगे तो कितना होगा आपका माइनस 2D होगा या नहीं होगा, बराबर, इससे घटाएंगे तो कितना होगा 10, इसलिए D बराबर 10 बटे में 2, यानी माइनस 2 चलेगा, 2 पंचे 10, यानी D का मान कितना आया माइनस। जब D का मान निकला, जैसे हम लोग X का मान निकालते थे ना, तो Y का मान निकालने के लिए किसी एक जगह में रख देंगे, आंसर आ जाएगा, A का मान आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा। आप 1 में रखिए या 2 में रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो समीकरण 1 में D का मान रखने पर
ठीक है। समीकरण एक क्या है आपके पास, a प्लस डी बराबर 13। a यानी डी का मान कितना है, -5, यानी माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस आपका कितना 5 बराबर 13। a बराबर 13, ये माइनस उधर गया तो प्लस, a बराबर कितना आया, देखिए यानी पहला पद 18 आया। आपको क्या निकालना है, a3 निकालना है। कई जगह यहाँ a3 बराबर क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d लिख सकते हैं। चलिए a का मान कितना निकला, 18 प्लस 2 गुना d का मान -5, 18 प्लस माइनस 5 दुगुना 10, 18 से 10 घटाइए कितना होगा, 8, यानी आपका तीसरा पद 8, यही हो गया आपका। समझ में क्या दिया है, a दिया है, उसके बाद देखिए a2 नहीं है आपका, a3 नहीं है, लेकिन a4 दिया हुआ है ना। तो लिखिए a बराबर कितना 5 दिया हुआ है, a4 बराबर कितना है, देखिए 2 9 18, 18 और 1 देखिए पूर्णांक 9 पूर्णांक 1/2 क्या करते हैं हम लोग, इसके साथ इसका गुना करते हैं, 2 गुना 9 और जोड़े, छोटा क्लास में पढ़ चुके हैं, 18 जोड़े कितना 19, यानी a4 बराबर 19/2। अब बताइए a4 के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस क्या लिख सकते हैं, 3d लिख सकते हैं ना, समझ में आ रहा है ना, बराबर 19/2। बताइए a का मान आपको दिया हुआ है 5, घटाइए 5 जोड़ 3d बराबर 19/2 प्लस 5 उधर धकेलना है तो क्या होगा, माइनस होगा, 19/2 प्लस उधर गया तो माइनस, यहाँ कुछ नहीं बने 1। अब बताइए 2 और 1 का क्या करेंगे, लॉस निकालेंगे, तो 3d बराबर 2 और 1 का लॉस 2, ये 2 कट गया, बचा 19 और 2 पंचे 10, 3d बराबर 19 से 10 घटाओ कितना होगा 9, यानी 9/2। इसीलिए क्या d बराबर 9/2, ये कहाँ आएगा, भागा में आएगा, 3 तिया 9, यानी d का मान 3/2। आपको निकालना क्या है, a2 बराबर क्या लिख सकते हैं, a प्लस डी ना, a का मान 5, d का मान 3/2, यहाँ कुछ नहीं, मैंने क्या है 1, 2 और 1 का लॉसो कितना 2, 2 पंचे 10, 2 कट गया तो बचा 1, यानी 3 का 3, a2 बराबर 10 और 3 13/2, यहाँ आया आंसर कितना 13/2। ठीक उसी तरह a3 निकालेंगे, a3 बराबर क्या लिखेंगे, a प्लस क्या लिखेंगे, a प्लस 2d, a प्लस 2d, a का मान 5 प्लस 2 गुना d का मान कितना आया है, d का मान 3/2, 2 कट गया, 5 प्लस 3 कितना आया, a3 आपका आ गया 8, a3 कितना 8, यही निकालना था आपका ना, पहला निकालना था a2 और दूसरा a3। क्वेश्चन नंबर 3 का आप 4 और 5 ये आपका SW है। क्वेश्चन नंबर 3 का 4 और 5 आपका SW बना के लाइएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि AP यानी सबसे पहले यह क्या है, समांतर श्रेणी में है। कैसे, देखिए AP दिया हुआ तो समांतर श्रेणी में है, अगर चेक करना है तो कर सकते हैं। A2 माइनस A1 यानी 8 से 3 घटाएंगे तो 5 अंतर। यहाँ भी देखिए सॉरी A3 माइनस A2,
चेक करेंगे तो 5। तो डायरेक्टली एपी में दिया हुआ है, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। आपको बोला है कि कौन सा पद 78 है। 1 2 3 4 डॉट 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 करके जा रहे थे ना, यहाँ पे आपको कौन सा पद 78 है, यानी ए एन आपको दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? ए एन दिया हुआ है। ए एन बराबर कितना लिखेंगे? 78। ठीक, पहला पद आपका कितना? 3, दूसरा पद आपका 8। यहाँ से डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डी। तो डी बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1। तो A2 कितना है? 8। A1 कितना है आपका? 3। यहां से निकालेंगे तो मेरा डी आया कितना? 5 आया ना। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है। इसका मतलब देखिए, आपको ए एन पता है, ए पता है, डी पता है, लेकिन आपको क्या निकालने के लिए बोला है? एन, यानी पदों की संख्या कितना है, यानी कितना पद जाएगा कि 78 आपका आएगा, यानी पदों की संख्या बोला है। पहला क्लास में हम लोग देखे थे कि ए एन एनवा पद, ए पहला पद, डी सार्वधातुक और एन क्या? पदों की संख्या ना। तो यहाँ पे आपको क्या निकालने के लिए बोल रहा है? पदों की संख्या, यानी एन निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो ए एन का वैल्यू है 78, हो गया। ए का वैल्यू 3 प्लस एन नहीं है, डी का वैल्यू आपका कितना निकला? 5 गुना 5। ठीक, चलिए प्लस 3 को इधर लेके आएंगे तो क्या होगा? माइनस, बराबर। इनका और इनके बीच क्या? गुना का संबंध है, ब्रैकेट के मतलब गुना है। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5। यहाँ घटाएंगे तो कितना होगा? 75। यहाँ माइनस को इधर लेके आएंगे तो क्या होगा? प्लस 5। ठीक, 75 और 5 को जोड़ेंगे कितना होगा? 80 बराबर कितना? 5 एन। 5 एन को इधर लाइए, 80 को उधर लेके जाइए। इसीलिए एन बराबर 80 बटे में कितना? 5 कटेगा। 5 एकम 5, 8 से 5 घटाएंगे तो 3, 3 और 0 30, 5 छके 30। अब बताइए पदों की संख्या, यानी एन बराबर कितना आया? 16, यानी 16 को पद है आपका। अगर चेक कीजिएगा मान लीजिए तो आपका आंसर कितना आएगा? वही मिल जाएगा, एन बराबर 78 आएगा। ठीक है, पदों की संख्या कितना आया? यही हो गया आंसर। जैसे प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, यानी फिर क्या बोला? कितने पद है, मतलब क्या? पदों की संख्या बोल रहा है। क्या बोला है? कितने पद है, इसका मतलब क्या? पदों की संख्या, यानी आपको क्वेश्चन में ही पहला ही लिखिए एन बराबर कितना। बात समझे? ए एन बराबर कितना दिया हुआ है? 205। यहाँ से हम क्या निकालेंगे? डी निकालेंगे। और फॉर्मूला सेट कर लेते हैं। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए ए एन पता है, ए पता है, क्या पता नहीं है आपको? डी पता नहीं है। तो यहाँ पे लिखे ए बराबर कितना? 7। तो डी बराबर क्या? A2 माइनस A1। A1 A2, A2 कितना? 13, A1 कितना? 7, यानी ए 7 घटाएंगे तो कितना होगा? 6, यानी डी का मान पता चल गया आपको, सारा मिल गया। ए एन मिला, ए तो आपको मिला है, डी भी अभी मिला, क्या नहीं है? एन निकालना है। फॉर्मूला में बैठा दीजिए, आंसर हो जाएगा। एन कितना? 205 बराबर ए आपका 7, एन नहीं है, डी आपका 6। 205 इधर लेके आएंगे तो माइनस, यहाँ गुना करेंगे 6 एकम 6 माइनस 6 एकम 6, यहाँ से घटाएंगे तो कितना होगा आपका? 7, यानी 198 माइनस 6 इधर लेके आइए, 6 प्लस यानी कितना? 6। ठीक, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 204 बराबर 6n। 6n इधर लेके आइए, 204 उधर लेके जाइए। इसीलिए n बराबर 204 बटे में कितना? 6 कटेगा। 6 एकम 6, 6 तिया 18, 20 से 18 घटाएंगे तो 2,
2 और 4 24, यानी 6 4 24। n बराबर कितना आ गया? 34वां पद, यानी n बराबर कितना पद आया? 34 वो आपका पद है। अब ध्यान से सुनिए, अगर आप क्वेश्चन का आंसर चेक कीजिएगा कि आपका आंसर सही है या गलत है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। आपका कितना पद आया? 34वां पद आया, ये 34 ना, बराबर अगर हम a प्लस क्या लिख सकते हैं? 33d, है ना। अगर मान लीजिए आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो लग रहा है कि नहीं मेरा आंसर गलत है, आप चेक कर सकते हैं। तो a का मान कितना? 7 जोड़ 33, d का मान कितना आया है आपका? 6 गुना 6, 7 6 18, 6 18 और 1 कितना? 19, दोनों को जोड़िए कितना? देखिए 205 आया आपका। an कितना? देखिए दोनों मिल गए, इसका मतलब कि आपका आंसर क्या? आपका आंसर एकदम करेक्ट है। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 6 -150 है, ये बनाएंगे नहीं, एग्जाम में आता भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है कि उस एपी का कितना पद निकालने के लिए बोल रहा है? 31वां पद, यानी आपको सबसे पहले क्या a 31 लिखिए और बराबर वाई, यही निकालने के लिए बोला गया है। बात समझे? यह आपको पता है कि a प्लस कितना कर देगा? 30d। 31वां पद बोला है तो क्या a प्लस 30d। दूसरा में क्या बोला क्वेश्चन में कि जिसका 11वां पद कितना है? 38 है, माने a 11 आपको 38 दिया हुआ है, तो लिखिए a 11, यानी a 11 बराबर कितना? 38। क्वेश्चन देखिए ना क्या बोला, जिसका 11वां पद कितना है? 38 है, तो a 11 बराबर कितना? 38। आप बताइए a 11 की जगह हम लोग क्या लिखते हैं? अभी अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में देखे थे ना, a 11 की जगह क्या लिखेंगे? a प्लस कितना? 10d या 10d बराबर कितना? 38। क्लियर? यहाँ समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक। उसके बाद और 16वां पद 73 है, यानी 16 पद आपको कितना दिया है? 73, यानी a 16 बराबर कितना? 73। आप बताइए ये 16 के जगह क्या लिखेंगे हम लोग? a प्लस 15d, क्या लिखेंगे? a प्लस 15d बराबर कितना? 73। समीकरण आपका 2, ठीक। अब बताइए यहाँ पर देखिए a, यहाँ पर भी a, विलोपन विधि से बना देंगे, आपका a और d का मान आ जाएगा। बस समझे? तो समीकरण 1 तथा 2 को क्या करेंगे? हटाने पर। समीकरण 1 में a प्लस 10d बराबर 38, समीकरण 2 में a प्लस 15d बराबर आपका 73। यहाँ पे माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, देखिए प्लस a माइनस a कटेगा। उसके बाद 15 से 10, यानी 15 से 10 घटाएंगे तो कितना होगा? गुड, -5d। 73 से 38 घटेंगे कितना? 5 6 कितना? 35, यानी -35। यानी d बराबर, देखिए यहाँ माइनस और यहाँ माइनस कटेगा, तो d बराबर 35 बटे में कितना? 5 5 7 35, यानी d का मान आपका आ गया कितना? 7, ठीक है। अब d का मान 7, a का मान यहाँ से निकल जाएगा, तो समीकरण 1 में क्या करेंगे? d का मान रख देंगे। d का मान रखने पर समीकरण 1 कहाँ है? यहाँ 73 से 38 घटाएंगे तो 5, या इधर एक दिया 13, यानी 6 से 35। तो a प्लस 10d, यानी d का मान कितना? 7, तो गुना 7 बराबर कितना? बराबर 38, ठीक। तो
ए 7×70 बराबर 38। ठीक, तो ए बराबर 38 प्लस उधर गया तो माइनस, तो ए बराबर कितना घटाएंगे तो कितना आएगा, 70 से 38 घटाएंगे तो 2, यहाँ पे आपका 6, कितना 32। मिस्टेक हुआ है, माइनस में जा दिया, कोई बात नहीं। आपको निकालने क्या बोला है, 31वां पद बोला है, यानी ए 31 बराबर कितना, ए प्लस कितना 30 है ना, बोला है। ए का मान कितना, ए का मान -32 प्लस 30 गुना डी का मान 7, -32 7 या 21 210 प्लस माइनस 210 से 32 घटाइए, 210 से 32 घटाएंगे यानी 8, यहाँ गया 0 7, कितना 178, यानी 31वां पद आपका आ गया 178। देखिए तो आंसर कितना है, 178 है या नहीं है, आंसर चेक करना चाहिए। 31वां पद 178, चलिए पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात। क्वेश्चन में बोला है ए 50 पद है, ठीक, कितना पद दिया है, 50 पद दिया है, और इसमें अंतिम पद 106 है। हम जानते हैं कि यहाँ पे पद ऑलरेडी आपको दे दिया है, आपका पद कितना है 50 पद, कितना पद दिया हुआ है 50, यानी फिक्स दे दिया है, और उसका अंतिम पद 106 है। उसके बाद जिसका तीसरा पद 12 है, इसी में आपको बोला गया है कि इसका तीसरा पद जो है वो 12 है, तो आपको 29वां पद निकालने के लिए बोला गया है, यानी 29वां पद बराबर कितना होगा, तो जो दिया है वो लिखिए, यानी आपको कितना दिया है ये 50, यानी आपको फिक्स कर दिया 50, यानी 50 को पद 1 2 3 4 करते करते कितना तक है 50 तक है, 50 पद दिया है, बराबर कितना आपको दिया है अंतिम पद 106। ठीक, अब बताइए ए 50 के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 49 लिख सकते हैं ना, बराबर कितना 106। समीकरण आपको एक मिला। दूसरा में बोला है कि जिसका तीसरा पद कितना है 12 है, यानी A3 बराबर कितना 12, तो A3 के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D बराबर 12, समीकरण 2। आपको क्या बोला है 29वां पद, यानी A 29 बराबर कितना। अब देखिए यहाँ A प्लस 2D, यहाँ A प्लस 49D, विलोपन विधि से करेंगे तो A और A आपका कैंसिल हो जाएगा, यहां से D का मान निकल जाएगा हम लोग का। तो लिखना है कि समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर समीकरण 1 में A प्लस 49D बराबर 106, समीकरण 2 में A प्लस 2D बराबर 12। हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस यानी माइनस, यहाँ भी प्लस यानी माइनस, और यहाँ भी माइनस, घटा रहे हैं ना, प्लस A और माइनस A कट जाएगा, 49 से 2 घटाएंगे तो मेरा 47 आएगा, यहां से घटाएंगे तो 94 आएगा, यानी D बराबर 94 बटा कितना 47, 47 दूना 94, यानी D बराबर कितना आ गया 2 आ गया। जब D का मान 2 आया है तो यहां से A का मान निकल जाएगा, आप इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो समीकरण 1 में
डी का मान रखने पर। समीकरण एक में यानी ए में क्या है, ए है प्लस 49D यानी 49 गुना 2 बराबर 106। ए दोनों को गुना करेंगे तो मेरा 98 आएगा बराबर 106। इसीलिए ए बराबर 106 माइनस 98। ए बराबर कितना, 8। आपको 29वां पद निकालने के लिए दोनों मिल गया, डी भी मिला ए भी मिला ना। तो 29वां पद यानी ए 29 बराबर क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 28D, ए प्लस 28D। अब बताइए ए का मान कितना आया है, 8 प्लस 28 गुना डी का मान 2। 8 28 गुना कितना, 56। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 64। देखिए आंसर 64 है। आंसर चेक कीजिए। तीसरा पद यानी आपको A3 और 9वें पद यानी कितना, A9। 4 और 8 है यानी तीसरा पद आपका 8 है, सॉरी 4 है, और 9वें पद आपका -8 क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा, पद बोला है तो कौन सा पद यानी एन आपका शून्य दिया हुआ, तो एन शून्य है तो कौन सा पद बोला, यानी पदों की संख्या आपको यहाँ पे बोला, यानी पदों की संख्या क्या है, हम जानते हैं कि पदों की संख्या को किससे सूचित करते हैं, एन से, यानी एन आपको निकालना है। A3 में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस क्या 2D बराबर कितना, 4। समीकरण एक मानी। 9वें पद A9 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 8D बराबर क्या, माइनस है। समीकरण नंबर 2। 1 और 2 को घटा देंगे, ए और डी का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 1 -2 करने पर हो गया, शॉर्ट में लिख दिए, 1 -2 करने पर। समीकरण 1 में ए प्लस 2D बराबर 4, ए प्लस 8D बराबर -8। यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस है कि यहाँ माइनस है तो प्लस ए माइनस ए घटा 2 के आगे प्लस, 8 के आगे माइनस, यानी 8 से 2 घटाएंगे तो -6D, यहाँ जोड़ेंगे तो 12। इसीलिए डी बराबर 12/6 यानी -6, 6 दूना 12। डी का मान आपका आ गया -2। अब समीकरण 1 में डी का मान रखने पर समीकरण 1 में क्या है, ए प्लस 2D यानी 2 गुना कितना, -2 बराबर 4। ए प्लस माइनस 2 गुना 4 बराबर 4। ए बराबर -4 उधर गया, प्लस ए बराबर कितना, 8। ठीक है, ए भी मिला, डी भी मिला। आपको यहाँ पे क्या दिया है, एन शून्य है, तो फॉर्मूला होता है एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। हमको तो सारा मिल गया ना, यहाँ से हमको क्या निकलना है, पदों की संख्या एन निकलना है। एन कितना दिया है, 0, ए कितना मिला 8 प्लस n-1 और डी कितना है -2। कैलकुलेशन कीजिए, यहाँ 0 बराबर 8, देखिए 2 1 2,
माइनस माइनस प्लस 0 8 प्लस माइनस माइनस 2n प्लस 2 0 देखिए 2 के आगे प्लस है 8 के भी आगे प्लस है तो 8 और 2 कितना 10 माइनस 2n इसको इधर लेके जाइए आइए और उसको उधर लेके जाइए तो 10 माइनस 2n बराबर 0 माइनस 2n ये प्लस 10 उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस 0 से माइनस 10 घटेगा तो वही होगा माइनस 10 यहाँ माइनस और यहाँ माइनस कट गया n बराबर 10 बटे में कितना 2 2 पंचे 10 n बराबर कितना पांचवा पद देखिए आंसर n बराबर पांचवा पद है यही आपको बोला गया था पदों की संख्या निकालने के लिए तो n बराबर कितना आया पांचवा पद आया आंसर समझे ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपका पूछता ही है ऑब्जेक्टिव में हाँ कि किसी एपी का 17वां पद कितना पद 17वां पद उसके 12वें पद से 7 अधिक है बहुत सिंपल क्वेश्चन है A17 ठीक A10 में कितना अधिक है 7 अधिक है बात समझे तो इसका सार्वअंतर यानी डी निकालने के लिए बोला गया है यानी क्या निकालने के लिए बोल रहा है आपको सार्वअंतर क्या डी बराबर कितना सिंपल क्वेश्चन एकदम छोटा सा कि 17वां पद दिया है बराबर आपका 10वें पद से कितना अधिक है 7 अधिक है तो इसका डी निकालने के लिए बोल रहे हैं तो लिखिए A17वां पद ठीक बराबर कितना पद 10वां पद यानी A10 इसमें कितना अधिक है 7 अधिक है तो अधिक है मतलब क्या प्लस अगर कम बोलता तो माइनस होता अधिक बोला तो ज्यादा तो प्लस अब A17 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं A प्लस 16D ना A10 की जगह क्या लिख सकते हैं A प्लस 9D प्लस कितना इसको इधर खींचेंगे A प्लस 16D प्लस ये इधर आया तो माइनस प्लस 9D इधर आया तो माइनस बराबर कितना माइनस है प्लस है कटेगा कट जाएगा 16 से 9 घटाएंगे कितना 7D बराबर 7 आपको डी ना बोला है निकालने के लिए इस क्वेश्चन में ए नहीं बोला है क्या बोला है सार्वअंतर बोला है डी बोला है तो डी बराबर 7 बटे में 7 के डी बराबर कितना आ गया सॉरी डी बराबर 1 यही बोला है एकदम ऑब्जेक्टिव में पूछता ही है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है डी 3 15 27 39 ये आपका एपी में है ये है कौन सा पद यानी पदों की संख्या बोल रहा उसके 54वें पद से 132 अधिक है 54वें पद से 100 अधिक है तो 54वें पद से कितना अधिक है 132 अधिक है डायरेक्ट कर दिए आपको क्या बोला 54वें पद से कितना अधिक है 132 तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं ए प्लस कितना डी 53D जोड़ कितना 132 आप बताइए यहाँ पे ए और यहाँ पे डी आपको जरूरत है ना तो यहाँ पे आपको दिया है क्या देखो ये आपका A1 और ये आपका A2 यहाँ से आपका क्या मिल जाएगा डी मिलेगा या नहीं मिलेगा तो डी बराबर A2 माइनस A1 ठीक A2 का मान कितना है 15 माइनस 3
तो डी बराबर कितना आया 12। तो यहाँ बैठाइए एक की जगह 3 53 गुना 12 जोड़ 132। 53 गुना 12, 53 को 12 से गुना करेंगे 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 3 एकम 3 और 5 के 5, 6 3 6 यानी 3 जोड़ 636 जोड़ 132 135। 5 6 11 7 7 यानी आपको 771 आ गया AN। कितना आ गया? अब आपको बोला कौन सा पद, यानी पदों की संख्या बोला है, N बोला है, तो पदों की संख्या निकालिए। AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। AN कितना निकला है 771, AN के जगह 771, A के जगह कितना है आपका, A का मान 3 जोड़ 3, N का मान नहीं है N माइनस 1, D का मान कितना है 12, देखिए 12 हो गया। 771 प्लस 3 इधर आएगा तो माइनस 12 एकम 12 N माइनस 12 एकम 12। 771 से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 768 माइनस 12 इधर आएगा तो प्लस बराबर 12N, दोनों को जोड़िएगा 780 बराबर 12N। अब 12N को इधर खींचिए, 780 को उधर लेके जाइए, N बराबर 780 बटे में कितना 12, 12 छक 72, 12 छक 72, 78 से 72 घटाएंगे तो कितना 6, 6 और 0 60, तो 12 पंचे 60 यानी N बराबर कितना पद है 65वां पद है आपका आंसर। कितना होगा 65वां पद होगा।